नेक्स्ट डायमेंशन आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आपकी फैक्ट्री में अगर शुगर केन से शुगर बन रहा है तो उसको बनाने के लिए जो डिजायर्ड आउटपुट है, इनपुट से आउटपुट लाने के लिए क्या हो रहा है, पीपल लगे हुए हैं, राइट। देयर आर स्टाफ इन योर फैक्ट्री, देयर इज स्टाफ इन योर कंपनी और देयर इज स्टाफ इन योर शॉप। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपका काम को बेसिकली एक कंपनी के काम को एंड गोल तक पहुंचाने के लिए, जो कि उनका लाइक जो भी सेल्स का टारगेट है या कुछ भी बनना है, व्हाटएवर द प्रोडक्शन इज, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मैनेज करने के लिए क्या है, अलग अलग लोग हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट कम्स द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है, ये बेसिकली दोनों का अमेलगमेशन होता है। अगर मैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिला दूं तो वो बन जाएगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अगर एक कंपनी में वर्क काम हो रहा है और उसको काम करने वाले कुछ लोग हैं, तो उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये 3 डायमेंशंस हैं मैनेजमेंट की, जो कि ये एक्सप्लेन करती हैं वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। नाउ our very next characteristics is management is an intangible force. Intangible क्या होता है, means intangible is कि management cannot be seen. आप management को देख नहीं सकते हो. You cannot see management, you cannot feel it, you cannot touch it. You can only see the end results. End results कैसे, कि अगर आपके management like आपके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज दे आर वेरी हैप्पी विद द वे यू आर मैनेजिंग देम, सो व्हाट यू सी हैप्पी एम्प्लॉइज। तो ये क्या होता है, ये रिजल्ट होता है कि आप देख रहे हो कि मैनेजमेंट की वजह से ये सब एंड रिजल्ट आ रहा है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इनटैंजिबल फोर्स। ये टैंजिबल नहीं है, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, यू जस्ट कैन फील इट, यू कैन फील थ्रू द रिजल्ट ऑफ इट। Next is management is a continuous process. Now अगर मैं continuous process की बात करूं, so there are certain functions जो कि हम आगे आने वाली सीरीज में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट के there are 5 functions to it. So that is why it is called it's a continuous process. मैनेजमेंट जो है वो चलता रहता है simultaneously. ये कोई ये चीज नहीं है that it's running on a time clock or something कि आपने थोड़ी देर के लिए मैनेजमेंट को रोक दिया या something like that. So it's a continuous process which keeps on going. And 5 functions to the management जो हम अलग से जिसके chapters पढ़ेंगे, which is planning. There should be a plan, organizing, अपने plan को organize करना, then staffing. Staffing is basically अब आपको जो काम करवाना है उसके लिए you need staff. You need hiring of the people, that is staffing. Then is directing. आप लोगों को तो ले आए अपनी कंपनी में, आप लोगों को तो ले आए अपने बिजनेस एंटरप्राइज में, बट आपको पता ही नहीं है कि उनको डायरेक्ट कैसे करना है, उनको काम करवाना भी तो that's a process ना, that comes under directing. And the last one would be your controlling. Controlling में क्या होता है कि जो काम आपका जैसा काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं, that is basically comes under controlling. Basically you have to see that end result जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो आपको मिल पा रहा है या नहीं. So that comes under controlling. These are the 5 functions of management which comes under the process that it's a continuous process. तो इसके 5 functions हम आगे पढ़ेंगे next chapters में. And now you see the last point here is management is a dynamic function of force. तो डायनामिक फंक्शन या इससे क्या कहेंगे हम कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, व्हाटएवर द एनवायरनमेंट वी आर इन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बदलता रहता है. सो उसी तरह जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, दे आल्सो नीड्स टू अडैप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट. तो आप ऐसे देख आजकल के टाइम पे देख सकते हैं, देयर हैज बीन ह्यूज शिफ्ट, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे, AI आ गया है, metaverse is there. So that is how the companies, the business, they have to adapt themselves अपने changing environment के उस पे, so that they can grow in the market. So
these were all the functions of management, 5-6 functions of management.